सनातन धर्म में कहा गया है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म का क्षय होता है, तब तब स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं। भगवान विष्णु के कुल 10 अवतार माने गए हैं, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। अब तक 9 अवतार हो चुके हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध। लेकिन एक अंतिम अवतार अभी बाकी है, कल की अवतार, जो कलयुग के अंत में होगा। कहा जाता है कि यह अवतार अश्व पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए अधर्म का संहार करेगा। पर आज हम बात करने जा रहे हैं उन 2 अवतारों की, जो न केवल सर्वाधिक पूज्य है बल्कि सनातन संस्कृति के मूल आधार बन चुके हैं: मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगेश्वर श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है, भगवान विष्णु के 2 सबसे प्रसिद्ध अवतार श्री राम और श्री कृष्ण, जो अलग अलग युगों में आए, एक ही प्रभु के रूप में होते हुए भी कितने अलग थे। दोनों के जीवन से हम सभी परिचित हैं, पर क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि इन दोनों रूपों में कितना गहरा अंतर है? आज हम द यूनिवर्सल योगी पर जानने वाले हैं, राम और कृष्ण में क्या अंतर है और क्यों दोनों अपने अपने युग में अनिवार्य और आदर्श थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं भारतीय संस्कृति की गहराइयों और रहस्यमयी तथ्यों से। दशावतारों में से हर अवतार किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था। मत्स्य ने प्रलय से संसार की रक्षा की, नरसिंह ने अत्याचार का विनाश किया, परशुराम ने अहंकारी क्षत्रियों का संहार किया और बुद्ध ने करुणा का मार्ग दिखाया। परंतु श्री राम और श्री कृष्ण, ये 2 अवतार ऐसे हैं जिन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लेकर एक संपूर्ण जीवन जिया। उन्होंने केवल राक्षसों का वध नहीं किया, बल्कि समाज की नीति, प्रेम, मर्यादा और धर्म के वास्तविक स्वरूप से परिचित करवाया। और यही कारण है कि ये दोनों लोकप्रियतम और सबसे अधिक पूजनीय अवतार बन गए। श्री राम त्रेता युग में जन्मे, अयोध्या नरेश दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, माता कौशल्या के लाल। राज्याभिषेक की पूर्व संध्या थी, संपूर्ण अयोध्या उल्लास में डूबी थी। लेकिन एक षड्यंत्र ने सब बदल दिया। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। और उनका चरित्र तो देखिए, जहां विद्रोह संभव था, प्रजा साथ थी, पिता भी असहाय थे, फिर भी श्री राम ने बिना एक शब्द कहे वनगमन स्वीकार किया। अपने पिता की मर्यादा, माँ के वचनों और धर्म की रक्षा हेतु सब कुछ त्याग दिया। राम के जीवन का हर क्षण त्याग, कर्तव्य और मर्यादा का आदर्श बन गया। उन्होंने न केवल रावण जैसे राक्षस का संहार किया, बल्कि समाज को यह दिखाया कि धर्म की स्थापना शक्ति से नहीं, चरित्र से होती है। अब बात करते हैं द्वापर युग के नायक श्री कृष्ण की, जिन्होंने जेल में जन्म लिया। जन्म से पहले ही मामा कंस ने उनके प्राणों के पीछे कुटिल योजनाएं बना डाली। लेकिन कृष्ण का जीवन ही लीला थी। उन्होंने बाल्यकाल में पूतना, तृणावते और कालिय नाग जैसे असुरों का विनाश किया, गोपियों के संग रास रचाया, प्रेम को अध्यात्म से जोड़ा और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवद गीता का जीवन के अर्थ को समझाया। श्री कृष्ण की नीतियां परिस्थिति अनुसार बदलती थी। वे जानते थे, जब अधर्म सिर चढ़कर बोले तो धर्म को विवेक और चातुर्य से उत्तर देना होता है। उनका संदेश था, प्रेम और समर्पण के साथ भी युद्ध लड़ा जा सकता है। तो चलिए अब समझते हैं राम और कृष्ण, इन 2 दिव्य अवतारों के बीच के सूक्ष्म लेकिन गहरे अंतर को। राम का जन्म एक राजसी वातावरण में हुआ था। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जिनके जीवन में शुरू से वैभव और व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस वैभव को त्याग कर वनवास का मार्ग चुना। त्याग,
तप और मर्यादा का जीवन जिया। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण का जन्म हुआ अंधकार में जेल की कोठरी में। जन्म से ही संघर्ष से घिरे रहे, लेकिन उन संघर्षों से निकलकर वे प्रेम, चातुर्य और नीति के मार्ग पर आगे बढ़े। राम ने जीवन भर नियमों का पालन किया, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। उन्होंने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी, उनके लिए धर्म का पालन ही सर्वोपरि था। पर श्री कृष्ण, उन्होंने नियमों की आत्मा को समझा और जब धर्म की रक्षा की जरूरत पड़ी तब परिस्थिति के अनुसार नियमों को मोड़ा भी। उन्होंने दिखाया कि धर्म सिर्फ बाहरी आचरण नहीं बल्कि अंदर की सच्चाई है। राम ने अपने आदर्श आचरण से समाज को दिशा दी। उन्होंने खुद को सीमित करके दूसरों को विस्तार दिया। वहीं कृष्ण ने योग, नीति और गहन ज्ञान से धर्म की रक्षा की। उनका जीवन एक लीला था जहां हर कार्य के पीछे एक गूढ़ अर्थ छिपा था। राम को हम धनुष बाण के साथ याद करते हैं। वो प्रतीक है संघर्ष के, मर्यादा के और कर्तव्य के। कृष्ण को हम मुरली के साथ देखते हैं जो प्रेम, संगीत और चातुर्य के प्रतीक है। अब सवाल उठता है, क्या राम और कृष्ण में कोई श्रेष्ठ है? नहीं, दोनों ही पूर्ण है। दोनों ही भगवान के दो रूप है। एक नियम का प्रतीक है और दूसरा ज्ञान का। एक सिखाते हैं त्याग और कर्तव्य, तो दूसरे सिखाते हैं प्रेम और विवेक। अगर पूछा जाए कौन ज्यादा शक्तिशाली थे, तो ये वही बात है जैसे अग्नि और सूर्य की तुलना करना। दोनों में शक्ति है लेकिन अपनी अपनी भूमिका में। और अगर पूछा जाए कौन पहले आए, तो श्री राम त्रेता युग में अवतरित हुए, एक ऐसे समय में जब समाज को मर्यादा की जरूरत थी, और श्री कृष्ण द्वापर में जब धर्म संकट में था और उसे नीति व प्रेम से पुनः स्थिर करना था। तो दोस्तों, यही है राम और कृष्ण का वास्तविक अंतर। राम ने जीवन को मर्यादा से सजाया, कृष्ण ने जीवन को प्रेम और चातुर्य से गहराई दी। एक ने आदर्श रचा, दूसरे ने जीवन के हर रंग को अपना बना लिया। और अंत में दोनों ने यही सिखाया, धर्म की रक्षा ही सच्चा जीवन है। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य और ज्ञान से भरे विषय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।